स्वागत है दोस्तों आपका एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 6। तो स्टार्ट करते हैं। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वांटिटी आफ्टर प्रोसेसिंग देम फ्रॉम रॉ मटेरियल टू मोर वैल्यूएबल आर्टिकल इज नॉन एज मैन्युफैक्चरिंग। यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग की डेफिनेशन बताई गई है, ध्यान से समझिएगा। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, प्रोडक्शन करना गुड्स का, जो प्रोडक्शन होता है गुड्स का इन लार्ज क्वांटिटी, बड़ी क्वांटिटी में यानी ज़्यादा मात्रा में। आफ्टर प्रोसेसिंग दैम, उन्हें प्रोसेस किया जाता है रॉ मटेरियल से वैल्यूएबल आर्टिकल बनाना या वैल्यूएबल आर्टिकल में बदलना, वो मैन्युफैक्चरिंग होता है। नेक्स्ट है पीपल एंगेज्ड इन सेकेंडरी एक्टिविटीज। जो पीपल एंगेज्ड होते हैं सेकेंडरी एक्टिविटीज में, वो क्या करते हैं, कन्वर्ट द रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड। जो वो क्या करते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड में। The economic progress of a country is measured by the development of the various manufacturing industries। जो कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है या जो कंट्री की इकोनॉमिक प्रोग्रेस होती है वो मेजर की जाती है उसकी डेवलपिंग वेरियस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के द्वारा। इम्पोर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, इम्पोर्टेंस क्या है मैन्युफैक्चरिंग का। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज कंसिडर्ड द बैकबोन ऑफ डेवलपमेंट इन जनरल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसे बैकबोन भी कहा जाता है, यानी रीढ़ की हड्डी भी कहा जाता है डेवलपमेंट की, जनरल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज नॉट ओनली हेल्प इन मॉडर्नाइजेशन एग्रीकल्चर, मॉडर्नाइजिंग एग्रीकल्चर। जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है वो सिर्फ मॉडर्नाइजिंग एग्रीकल्चर में ही हेल्प नहीं करती, साथ ही बट आल्सो रिड्यूस दी हैवी डिपेंडेंस ऑफ पीपल ऑन एग्रीकल्चर। और इससे क्या होता है, काफ़ी लोगों को सहारा भी देती है जो एग्रीकल्चर में है, और उन्हें एग्रीकल्चर इनकम भी प्रोवाइड कराती है। कैसे करवाती है, उन्हें जॉब प्रोवाइड करके सेकेंडरी एंड टैरिटरी सेक्टर में, टैरिटरी या टर्शरी सेक्टर में। एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज आर कंप्लीमेंट्री टू ईच अदर। जो एग्रीकल्चर है और इंडस्ट्रीज है वो कंप्लीमेंट्री है आपस में। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट असिस्ट एग्रीकल्चर इन इंक्रीजिंग देयर प्रोडक्शन। जो एग्रीकल्चर है और इंडस्ट्रीज है वो आपस में आपको बताया था कि एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज जो हैं वो आपस में कंप्लीमेंट्री हैं। तो इंडस्ट्रियल जो डेवलपमेंट है असिस्ट होती है, वो एग्रीकल्चर क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं खुद की प्रोडक्शन। इन द प्रेजेंट डे world of the globalization, our manufacturing industry need be more efficient and competitive। यानी आज के समय में, आज के दिनों में जो वर्ल्ड में ग्लोबलाइजेशन है, अपनी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का उससे काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट है और कंप्लीमेंट्री भी है। ड्यूरिंग दी लास्ट 2 decades the share of manufacturing sector has stood at 17% of GDP। यानी लास्ट 2 डिकेड्स में, यानी लास्ट 2 वर्षों में जो शेयर हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के वो स्टेगनेट हो गए हैं 17% से जीडीपी के अंदर, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के अंदर, सिंस 2003, सिंस यानी तब तक, सिंस 2003 तक। इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो है हैज़ बीन बिटवीन 9 to 10% एनम। यानी इंडस्ट्रियल जो ग्रोथ थी वो 9 से 10% ही थी, पर एनम थी 2003 तक। द नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस काउंसिल, इसे NMCC भी कहा जाता है, हैज़ बीन सेटअप टू इंक्रीज द डेवलपमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। ये सेटअप हुई थी डेवलपमेंट करने के लिए मैन्युफैक्चरिंग की, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की। अब है इंडस्ट्रियल लोकेशन। इंडस्ट्रियल की लोकेशन कैसी होनी चाहिए। द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, लेबर, पावर, कैपिटल एंड मार्केट एक्सेट्रा। जो इंडस्ट्रीज की प्लेस होनी चाहिए वो कौन सी होनी चाहिए, ऐसी जगह जहाँ पे जो इंडस्ट्रीज है वहाँ पे उन्हें आराम से रॉ मटेरियल मिल जाए, लेबर मिल जाए, पावर मिले और कैपिटल मिले, यानी अच्छी इनकम मिले, ताकत मिले, लेबर मिले, कच्चा माल मिले एंड मार्केट हो, आसपास ही मार्केट हो, ताकि वो जल्दी से जल्दी मार्केट में पहुंचा सके और अपना जो गुड्स हैं या जो सर्विसेज हैं उसे सेल कर सकें।
ठीक है। सर्वल काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज जो हैं वो आपस में आ जाती हैं एंड टू मेक यूज़ ऑफ द एडवांटेज ऑफर्ड बाय अर्बन, और एडवांटेज बनाती हैं, ऑफर्ड करती हैं अर्बन सेंटर्स को। दे आर नाउन एज एल्गोरिथमिक इकोनॉमिक्स। द की टू डिसाइड द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज इज द मिनिमम कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग इट। अब है अगला क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल used industries are classified as cargo based and mineral based industries. Based on role, industries are classified as basic and consumer industries. जो बेस्ड होता है रोल इंडस्ट्रीज का वो क्लासिफाई होता है बेसिक और कंज्यूमर इंडस्ट्रीज पे। बेसिक और की इंडस्ट्रीज इंक्लूड आयरन स्टील इंडस्ट्री। जो बेसिक और की इंडस्ट्रीज होती हैं वो कौन सी होती हैं? आयरन और स्टील इंडस्ट्री होती हैं, और एल्यूमिनियम होती है, एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग वाली इंडस्ट्रीज होती हैं एक्सेट्रा। इफ द इन्वेस्टमेंट इज मोर देन 1 करोड़ ऑन एनी इंडस्ट्री इट इज नाउन एज लार्ज स्केल इंडस्ट्री। ऐसी इंडस्ट्री जिस पर 1 करोड़ से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की गई हो, 1 करोड़ से ज़्यादा, तो हम उस इंडस्ट्रीज़ को लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ कहते हैं। पब्लिक सेक्टर की बात करें, पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज आर owned एंड ऑपरेटेड बाय द गवर्नमेंट एजेंसी, वाइल प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज आर owned एंड ऑपरेटेड बाय द इंडिविजुअल और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। जो पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज होती है, यानी जो पब्लिक की इंडस्ट्रीज होती है, वो क्या होती है? खुद की होती है और गवर्नमेंट ऑपरेट करती है, गवर्नमेंट की एजेंसीज उसे ऑपरेट करती हैं। लेकिन जबकि जो प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज होती हैं वो होती तो खुद की हैं, लेकिन ये ऑपरेटेड की जाती है एक इंडिविजुअल से या काफ़ी सारे 2-3 ग्रुप इंडिविजुअल से, और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल लिखा हुआ है। इंडस्ट्रीज विच आर जॉइंटली रन बाय द स्टेट। इंडस्ट्रीज जो होती है वो क्या करती है? विच आर जॉइंटली रन बाय अ स्टेट, जो कि एक रन होती है पूरी स्टेट के द्वारा और एक इंडिविजुअल के द्वारा या एक ग्रुप्स के द्वारा। कम अंडर जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री। जो ऐसी इंडस्ट्रीज को हम क्या बोलते हैं? जो पूरी स्टेट से या इंडिविजुअल या ग्रुप से मिलकर जॉइंट होकर रन करती है, उसे हम बोलते हैं जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज। अब अगला है आर्गो बेस्ड इंडस्ट्रीज। आर्गो बेस्ड इंडस्ट्रीज कौन सी होती हैं? आपको नाम से ही पता लग रहा होगा कि आर्गो यानी एग्रीकल्चर वगैरह से ही होगा कुछ। तो यहाँ पे क्या है? कोट, जूट, सिल्क, वूलन, टेक्सटाइल, शुगर एंड एक्सपाइल ऑयल इंडस्ट्रीज आर बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर। ऐसी इंडस्ट्रीज जो एग्रीकल्चर पे बेस होती है, जिसमें कॉटन, जूट, वूल, सिल्क आर बेसिक रॉ मटेरियल्स फॉर टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। तो ऐसी इंडस्ट्रीज को हम क्या बोलते हैं? आर्गो बेस्ड इंडस्ट्रीज या टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज कहते हैं। इन 1854 में क्या हुआ था? द फर्स्ट सक्सेसफुली टेक्सटाइल मिल इस्टेब्लिश्ड हुई थी मुंबई के अंदर। टुडे आज के समय में देयर आर नियरली, यहाँ पे 1946 में कॉटन एंड ह्यूमन मेड फाइबर टेक्सटाइल मिल कंट्री में आ गई थी। द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज द कंसंट्रेटेड इन द कॉटन ग्रोइंग बेल्ट ऑफ महाराष्ट्र। जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी उसने क्या कर दिया था? कॉटन की जो ग्रोइंग है ना, उसकी स्पीड को बढ़ा दिया था महाराष्ट्र के अंदर, गुजरात के अंदर एंड तमिलनाडु के अंदर। इंडिया हैज़ द सेकेंड लार्जेस्ट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ स्पाइंडलेस इन द वर्ल्ड। जो इंडिया है वो सेकेंड लार्जेस्ट है कंट्री है, जिसमें क्या इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है इसके अंदर 43.13 मिलियन। स्पाइनलेस कितनी थी इसकी? 2011 से 2012 तक आफ्टर चाइना के बाद में। वी हैव अ लार्ज शेयर इन द वर्ल्ड ट्रेड। हमारे पास बहुत ज़्यादा मात्रा में शेयर है वर्ल्ड ट्रेड के अंदर कॉटन यार्न का, अकाउंटिंग फॉर 1/4 ऑफ द टोटल ट्रेड। पूरी वर्ल्ड में जितनी भी कॉटन है उसका 1/4 हमारी इंडिया में है। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रॉ जूट एंड जूट गुड्स। जो इंडिया है, यहाँ पे गाइस गुड्स की स्पेलिंग थोड़ी टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है। इंडिया है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है जूट का, रॉ जूट यानी कच्चे जूट का और जूट के गुड्स का, ठीक है। मोस्ट ऑफ द
jute industries are located in West Bengal mainly. ज़्यादातर जो जूट की इंडस्ट्रीज़ हैं वो लोकेटेड हैं वेस्ट बंगाल में अलोंग द बैंक्स ऑफ हुगली रिवर, जो कि हुगली रिवर के किनारे वगैरह पे बनी हुई हैं। इन अ नैरो बेल्ट, और नैरो बेल्ट के अंदर 98 किलोमीटर लॉन्ग एंड 3 किलोमीटर वाइड तक। इन 2005 में नेशनल जूट पॉलिसी वॉज फॉर्मुलेटेड विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी। जो जूट पॉलिसी थी उसने फॉर्मुलेटेड क्या था, ऑब्जेक्टिव था उसका, फॉर्म हुई थी उसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि इंक्रीज करनी है जूट की प्रोडक्टिविटी को। प्रोविंग क्वालिटी, इंश्योरिंग गुड्स प्राइसेस टू द जूट फार्मर्स, यानी अच्छी प्राइसेस मिलनी चाहिए जूट फार्मर को, एंड एनहांसिंग द यील्ड पी हेक्टर। इंडिया स्टैंड सेकंड एज अ वर्ल्ड प्रोड्यूसर। जो इंडिया है वो सेकंड वर्ल्ड प्रोड्यूसर है शुगर का, बट ऑक्यूपाइज द फर्स्ट प्लेस इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड़ एंड खांडसरी। द मिल आर लोकेटेड इन उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश में है, बिहार में है, महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में है और तमिलनाडु में है, आंध्र प्रदेश में है, गुजरात में है, जो कि अलोंग है पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश के साथ। सीजनल नेचर ऑफ इंडस्ट्रीज क्या है? सीजनल नेचर ऑफ इंडस्ट्रीज की बात करें, द सीजनल नेचर ऑफ इंडस्ट्रीज ओल्ड एंड एफिशिएंट मेथड ऑफ प्रोडक्शन। ये क्या है? पुराना और एफिशिएंट मेथड, इनएफिशिएंट मेथड है प्रोडक्शन का। इसमें क्या हो जाता है, ट्रांसपोर्ट जो है वो डिले हो जाती है यानी रह जाती है। आर मेजर प्रॉब्लम्स ऑफ दिस इंडस्ट्रीज मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। अब हम इसे भी पढ़ना स्टार्ट करते हैं। द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इज़ अ बेसिक इंडस्ट्री। क्या आपको पता ही था, आपको बताया भी है कि आयरन और स्टील इंडस्ट्री क्या है, बेसिक इंडस्ट्री है। एंड इट इज़ लोकेटेड वेयर द रॉ मटेरियल इज़ अवेलेबल। ये वहाँ पे लोकेटेड या वहाँ पे बनती है जहाँ पे रॉ मटेरियल अवेलेबल होता है। इंडिया रैंक्स थर्ड अमॉन्ग द वर्ल्ड क्रूड स्टील प्रोड्यूसर्स एंड इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्पॉन्ज आयरन। जो इंडिया है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है स्पॉन्ज आयरन का, और वर्ल्ड में थर्ड जो है क्रूड स्टील प्रोड्यूसर है। ठीक है। छोटा नागपुर प्लेट्यू जो रीजन है हैज़ मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज। छोटा नागपुर प्लेट्यू रीजन में क्या है, ज़्यादातर आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज है। बॉक्साइट इज द रॉ मटेरियल यूज्ड इन एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग। जो बॉक्साइट है वो एक रॉ मटेरियल है जो कि यूज़ होता है एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग में। ये याद रखना, एक MCQ भी आता है कि ऐसी कौन सा मटेरियल है या सब्सटेंस है जो कि यूज़ होता है एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग में। या ये पूछ सकते हैं बॉक्साइट है वो किस चीज़ में यूज़ होता है, तो आप लिखोगे एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग में यूज़ होता है। एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग इज़ द सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेटलर्जिकल इंडस्ट्री इंडिया के अंदर है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इंडिया के अंदर है ये ऐसी इंडस्ट्री। द केमिकल इंडस्ट्री इन इंडिया कंट्रीब्यूट्स अप्रॉक्सीमेटली 3% to the GDP. Rapid growth has been recorded in the organic and inorganic industry. जो rapid growth है वो दोनों में ही होती है, organic और inorganic इंडस्ट्रीज में। इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर्स का। इन 1904 में क्या हुआ था, इंडिया फर्स्ट सीमेंट प्लांट वॉज इस्टेब्लिश्ड इन चेन्नई में हुआ था। द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो है वो लोकेटेड है दिल्ली के आसपास, अराउंड दिल्ली, और गुरुगांव, मुंबई और पुणे और कोलकाता, चेन्नई, लखनऊ, हैदराबाद, इंदौर, जमशेदपुर एंड बेंगलोर एक्सेट्रा। ठीक है। ये जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। द इम्पोर्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स जो है वो बेंगलोर में है, दिल्ली में, मुंबई में है, हैदराबाद में है, पुणे में है, कोलकाता में है, चेन्नई और कोलंबिया, बतारो और लखनऊ में भी है। STPI क्या होता है, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया के अंदर है। हैज़ कम आए थे ये 46 लोकेशन से अलग अलग आए थे, सेंटर है, और इंडिया के अंदर 46 क्या हैं इसके सेंटर हैं अलग अलग जगह पे। इंडस्ट्रियल जो पोल्यूशन है, अब उसकी बात करें, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन एंड इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन। इंडस्ट्रीज आर फुली रिस्पॉन्सिबल फॉर टाइप्स ऑफ पोल्यूशन। पहला तो इंडस्ट्री से बहुत ज़्यादा नॉइज आ सकता है, दूसरा है एयर आ सकती है, थर्ड है
यहाँ पे गाइस नंबरिंग थोड़ी रॉन्ग हो गई, पहला था एयर, दूसरा है वाटर पोल्यूशन आ सकता है, थर्ड है लैंड, फोर्थ है नॉइज पोल्यूशन हो सकता है। वेस्ट फ्रॉम न्यूक्लियर पावर प्लांट, जो वेस्ट निकलते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट से और न्यूक्लियर निकलते हैं वेपन प्रोडक्शन वगैरह से फैसिलिटीज कॉजेज क्या करता है, कैंसर कर देता है लोगों को, बर्थ डिफेक्ट कर देता है, मिसकैरेज कर देता है, यानी बहुत सारी प्रॉब्लम्स कर देता है लोगों को, बीमारियाँ फैला देती है। एनटीपीसी जो है ये मेजर पावर प्रोवाइडिंग कॉरपोरेशन है इंडिया के अंदर। It has proactive approach for preserving the natural environment and resources like water, oil and gas fuels in places where it is melting up plants। ठीक है, अब आपके कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं, हम उन्हें भी डिस्कस में पढ़ते हैं। तो पहला है मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग आपको ऊपर भी बताया था, द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वांटिटी आफ्टर प्रोसेसिंग दैम रॉ मटेरियल टू मोर वैल्यूएबल आर्टिकल इज नाउन एज मैन्युफैक्चरिंग, यानी प्रोडक्शन करना गुड्स का लार्ज क्वांटिटी में और उन्हें बदल देना रॉ मटेरियल से ज़्यादा वैल्यूएबल बनाना, वो मैन्युफैक्चरिंग होता है। सेकंड है इंडस्ट्री। इंडस्ट्री की बात करें, सिस्टमैटिक प्रोडक्शन कैरेक्टराइज्ड बाय डिवीजन ऑफ लेबर एंड एक्सटेंसिव जो होता है यूज़ ऑफ मैकेनिकल में होता है, तो वो इंडस्ट्री हो जाती है। जहाँ पे इंडस्ट्री होती है वहाँ पे काफ़ी सारा लेबर्स वगैरह होती हैं और सब कुछ जो है प्रोडक्शन किया जाता है, तो हम उसे बोलते थे इंडस्ट्री। थर्ड है इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या होता है, काफ़ी जगह पे है ना लोग क्या करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर देते हैं, इंडस्ट्रीज़ बनाने लग जाते हैं, तो हम उसे इंडस्ट्रियलाइजेशन कहते हैं। अर्बनाइजेशन क्या होता है, किसी एक बेसिक जगह या किसी भी रूरल या एग्रीकल्चर जगह को लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, उसकी ग्रोथ करते हैं, मॉडर्नाइज करते हैं, यहाँ पे काफ़ी सारे लोग रहने लग जाते हैं, ठीक है, और उसके अंदर काफ़ी सारी गवर्नमेंट की फैसिलिटीज़ वगैरह आने लग जाती हैं और फैक्ट्रीज़ वगैरह खुलने लग जाती है, उधर बड़ी बड़ी मार्केट बन जाती हैं, मॉल्स वगैरह बन जाते हैं, तो हम उसे बोलते हैं अर्बनाइजेशन हो जाता है। ठीक है, फिफ्थ है आर्गोमेरेशन इकोनॉमिक्स। ठीक है, सर्वल इंडस्ट्री क्या होती है, आपस में आ जाती हैं और एडवांटेज उठाती हैं, आपको बताया था, और अर्बन सेक्टर ऑफर करती है अर्बन सेंटर्स को, ऊपर भी बताया था। इसे हम आर्गोमेट इकोनॉमिक्स भी कहते हैं। ठीक है, सिक्स्थ है एर्गो बेस्ड इंडस्ट्रीज। एर्गो बेस्ड इंडस्ट्री आपको बताया था, ऐसी इंडस्ट्री जो क्या करती है, रॉ मटेरियल वगैरह का यूज़ करके उसे फिनिश्ड गुड में बदलती है, जैसे और कॉटन वगैरह का यूज़ वगैरह करती हैं। ठीक है, ओके। सेवंथ है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री कौन सी होगी, दोज इंडस्ट्री इन विच सोर्स जो होगा रॉ मटेरियल का वो ज़्यादातर मिनरल से होगा, यानी मिनरल से बनेंगे और मिनरल्स के बेस पे जो मिलेंगे ना, जैसे पेट्रोलियम हो गया, स्टील हो गया, सीमेंट हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, मैकेनिकल टूल वगैरह, जो भी मिनरल से चीज़ें बनती है ना, वो उसका प्रोडक्शन करेगी। ठीक है, एट्थ है बेसिक और की इंडस्ट्री। बेसिक और की इंडस्ट्री आपको बताई थी, ऐसी इंडस्ट्री जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है और प्रोडक्ट करती है रॉ मटेरियल को मैन्युफैक्चर करती है, अदर गुड्स को भी करती है, उसे हम बोलते हैं बेसिक की। जैसे आयरन की हो गई, स्टील की हो गई, ये बहुत ज़्यादा काम भी आते हैं हमारे, कॉमन है। नाइन्थ है कंज्यूमर इंडस्ट्रीज़। कंज्यूमर इंडस्ट्रीज़ क्या होती हैं, ऐसी इंडस्ट्रीज जिसमें जो गुड्स है वो प्रोड्यूस किया जाता है डायरेक्ट बाय कंज्यूमर, कंज्यूमर के लिए ही वो प्रोडक्ट सीधा ही यूज़ किया जाता है, बनाया जाता है। ठीक है, और कंज्यूमर से ही सीधा यूज़ किया जाता है। और टेंथ है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। छोटी स्केल पे इंडस्ट्री, ऐसी इंडस्ट्री जिसकी जो इन्वेस्टमेंट है ना, उसको बनाने में इन्वेस्टमेंट है 1 करोड़ से कम हो, तो हम उसे बोलते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। एग्जांपल के लिए रियो इंडस्ट्री, गारमेंट इंडस्ट्री एक्सेट्रा। ठीक है, 11th है लार्ज स्केल इंडस्ट्री। लार्ज स्केल इंडस्ट्री आपको बताया था, ऐसी इंडस्ट्री जिसको बनाने में इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से ज़्यादा लगी हो, उसे हम लार्ज स्केल इंडस्ट्री बोलते हैं। 12th है पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री की बात करें, दोज इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती हैं जो कि आउंड होती है, खुद के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल की जाती हैं। ठीक है, इसे और ये पब्लिक के लिए होती हैं, ज़्यादातर पब्लिक को फैसिलिटीज़ वगैरह प्रोवाइड कराने के लिए, एग्जांपल है भेल, सेल एक्सेट्रा। ठीक है, 13th है प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज़। ये वो इंडस्ट्रीज होती है जो कि एक प्राइवेट बंदे की होती है, कम्युनिटी की होती है, ग्रुप की होती है, जिसका मेन मतलब होता है यानी वो पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं। ये पब्लिक के लिए तो होती है लेकिन साथ में पैसा कमाने के लिए होती है, जैसे टिस्को, EMI, LTD एक्सेट्रा। 14th है जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री। जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री की बात करें, ऐसी इंडस्ट्रीज जिसमें क्या होता है, स्टेट वगैरह ये सारे से जुड़े होते हैं, इंडिविजुअल भी वगैरह जुड़े होते हैं। ठीक है, तो हम उसे बोलते हैं जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज होती है, काफ़ी सारे सेक्टर्स के साथ जुड़ी होती है। 15th क्या होती है, कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्री क्या होती है, ऐसी इंडस्ट्री जो कि ऑपरेटेड की जाती है प्रोड्यूसर्स के द्वारा और सप्लायर्स के द्वारा। इसमें क्या होता है, रॉ मटेरियल जो मटेरियल और वर्कर है वो बहुत होते हैं कोऑपरेटिव सेक्टर के अंदर। ठीक है, इंडस्ट्रीज होती हैं, इसलिए हम ऐसी जो इंडस्ट्रीज को क्या बोलते हैं, कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्री बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे द कोल्ड इंडस्ट्री है केरला के अंदर,
16th है हैवी इंडस्ट्री। हैवी इंडस्ट्री क्या होता है, जिसमें बहुत ज़्यादा भारी भारी सामान वगैरह लाया जाए, बहुत ज़्यादा मात्रा में रॉ मटेरियल लाया जाए, तो जैसे आयरन और स्टील हो गया, इसे हम हैवी इंडस्ट्रीज भी कहते हैं, ठीक है। 17th है लाइट इंडस्ट्री। लाइट इंडस्ट्री कौन सी होती है, ऐसी इंडस्ट्री जिसमें क्या होता है, जो इसमें लाइट का यूज़ होता है बहुत ज़्यादा गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए, और लाइट या हल्के गुड्स लाए जाते हैं और कच्चे यानी कम मात्रा में रॉ मटेरियल्स वगैरह लाया जाता है, तो हम उसे बोलते हैं लाइट इंडस्ट्री। एग्जाम्पल के लिए इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज हो गई, ठीक है। 18th है स्मेल्टिंग। स्मेल्टिंग आपको पता है ऐसा प्रोसेस किसी को भी मेल्ट कर देना, यानी उसकी हीटिंग करके ओर में से हीट करना और ब्लास्ट करना उसे फर्नेस के अंदर, तो वो होता है स्मेल्टिंग जैसे एक्सेट्रा, ठीक है। 19th है इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन। इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन क्या होता है आपको बताया था, जो ऐसा पोल्यूशन जो कि इंडस्ट्रीज द्वारा होता है वो इंडस्ट्रियल पोल्यूशन होता है। 20 है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट क्या होता है, हमारे आसपास का एरिया जहाँ पे एनिमल्स वगैरह रहते हैं और सारा कुछ जितना और डेवलप करते हैं खुद के करेक्टरिस्टिक को, हम उसे इन्वायरमेंट बोलते हैं, और खुद के कलर फिजिकल और कल्चर एलिमेंट्स को भी कवर करते हैं वो साथ ही। 21 है इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन। ऐसा करना, इन्वायरमेंट क्या होता है, इन्वायरमेंट का लॉस होना ह्यूमन एक्टिविटीज़ नेचर के द्वारा, वो हम बोलते हैं इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन, ठीक है। तो गाइस आपका चैप्टर हो चुका है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।